नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू जिला को कवर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को। हमारा टॉपिक चल रहा है झारखंड के प्रमुख प्रमंडल एवं जिले। हम लोग पांचों का पांचों प्रमंडल करेंगे और पांचों प्रमंडल में 24 जिला है, तो सारे जिलों को कवर करेंगे। हर जिला के लिए एक वीडियो। ये सारे जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे जो भी पूछा गया जेपीएससी और जेएसएससी के लिए सारे यहाँ पे क्वेश्चन शामिल किया गया। हर जिला से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होना चाहिए सारे बनाया गया है, जो कि यहाँ से आपका जो है हिस्ट्री भी कंप्लीट होगा, आपका इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह बहुत अच्छे से। जैसे हम टूरिस्ट प्लेस हो गया, मंदिर हो गया, या फिर उद्योग कारखाना हो गया, और फिर जनगणना का आंकड़ा हो गया। अब जिला के बारे में समझ पाएंगे कि इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे हमें जिला के बारे में क्या समझ पाएंगे कि कितना जनसंख्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। इस प्रकार से आप या फिर और भी इसके बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और उसमें से हम लोग रांची, कुट्टी, सिमडेगा कंप्लीट किए। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल मतलब साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और हम लोग चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज हम लोग देखेंगे वो हमारा सिमडेगा कंप्लीट हो गया, तो आज हमारा गुमला जिला होगा। गुमला जिला में जो भी प्रश्न है सारे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से कभी कभी गुमला जिला में पूछ लिया जाता है। जैसे हम पूछ लिया जाएगा कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है, और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनता है गुमला जिला से संबंधित। जैसे में गुमला जिला झारखंड के किस प्रमंडल में स्थित है, तो ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। आपको और एक दो जिला का नाम बता देते हैं जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। तो वो आपका जिला है, सबसे पहले रांची याद रखिए। दूसरा जो जिला है इसके अंतर्गत जो आता है वो आपका खूंटी आता है, और तीसरा जो आता है सिमडेगा आता है, और चौथा तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुमला। तो ये इस तरह से अभी और आपको बताएंगे। ये सब के सब दक्षिणी साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में आता है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। कोल्हान आपका सबसे नया है, न्यू डिवीजन है, प्रमंडल है। झारखंड बनने के बाद ये बना है पांचवा, पहले चार ही था। पलामू सबसे छोटा है, इसके अंदर 3 जिला है, और इसके अंदर भी आपका 3 जिला है, आप याद रखिए। और सबसे छोटा है, इसमें गढ़वा है, आप जानते हैं कि गढ़वा है, लातेहार है, और पलामू एक खुद है। और कोल्हान में आपका सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम है। छोटा नागपुर सबसे बड़ा है, उत्तरी छोटा नागपुर जो डिवीजन है, प्रमंडल है, सबसे बड़ा है झारखंड का डिवीजन में से। जनसंख्या और पॉपुलेशन के हिसाब से ये सबसे बड़ा है, और इसमें टोटल जो है 7 जिले आते हैं। तो चलिए इतना सारे कुछ हम लोग प्रमंडल या डिवीजन के बारे में देखें। प्रमंडल कहते हैं तो इसका मतलब डिवीजन। देखिए गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है, तो गुमला जिला से अलग टूटा था गुमला। हालांकि गुमला जिला से अलग होकर कौन सा जिला बना था, तो गुमला जिला से अलग होकर आपका बना था सिमडेगा। गुमला से टूट के ही बना था सिमडेगा। और सिमडेगा कब बना था, तो आपको बता दें कि 2001 में बना था। और खुट्टी कब बना था, तो 2007 में बना था, जो कि रांची से अलग होकर बना था। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 18 जिला था, उसके बाद 6 जिला तो और बना, तभी तो 24 जिला हुआ। तो आपको ये हम समझाने के लिए बताने के लिए ये बता रहे हैं। यहाँ पे गुमला जिला का बोल रहा है कि जिला जो है से बना हुआ है। आपका 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा रांची। तो आप याद रखिए गुमला जिला रांची से बना। सबसे पहले समझिए एक रांची था, ये रांची से अलग हुआ, तो समझिए ये रांची से अलग हुआ और ये बन गया अलग जिला गुमला। और गुमला के अंदर एक जिला और टूटा, उसका नाम पड़ा खुट्टी। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और एक खुट्टी नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिमडेगा होगा। जैसे में रांची से अलग हो गया, ये वाला बड़ा सा आप समझिए कि ये आपका जो है गुमला हो गया, और ये पूरा एक ही रांची था तो अलग हो गया रांची। अब देखिए कितना कम बचा, समझिए इतना बचा। अब जो है गुमला को फिर कट करके सिमडेगा बनाया, और आपको बता दें रांची को फिर कट किया गया, और इतना कट करके इसे खुट्टी बना दिया गया। तो अब रांची सिर्फ इतना में सिकुड़ के रह गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ये होगा कि रांची जिला से अलग होके क्या है गुमला जिला बना, और रांची से अलग होकर खुट्टी बना, जबकि गुमला से अलग होकर सिमडेगा बना। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है, तो गुमला जिला ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। तो ये आपका आ जाएगा, मान लीजिए ये झारखंड है, ये आप नॉर्थ समझ लिए, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। तो इस साइड जो है आपका गुमला जिला है, ये साइड आपका जो है कौन सा जिला आ रहा है, ये यही साइड आपका जो है सिमडेगा है। तो आपका राइट आंसर वेस्ट होगा, पश्चिम साइड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 3 का, तो आपका डी होगा दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग मतलब कि आपको इस तीर के निशान में बोल रहा है यहाँ पे है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसे साउथ वेस्ट कहते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा इसका सही। तो चलिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम भाग एकदम है। ये क्वेश्चन पूछा था SIPT में। आपको अगर अच्छे से डेवलप या कॉन्सेप्ट है तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल बना देते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि आपका झारखंड है, तो इस डायरेक्शन पे यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है, ये हम लोग देख चुके हैं। गुमला जिला रांची से अलग होकर कब बना था, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि 4 का राइट आंसर आपका बी होगा। ये बना था 1983 में। तो कम से कम 83 आप जरूर याद रखिए। और डेट पूरा क्या है, तो 18 मई। तो 18 मई को बना था गुमला जिला
रांची से अलग होकर बाइफरकेट करके कट करके इसे बनाया गया, आइसोलेट करके। गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है? पूरे झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है। आपको याद रखना है पूरे भारत का 3.28 है, या फिर आप इसको सिंपली आप बोल सकते हैं कि 328 है। इस तरह से आपको जरूर याद रखना चाहिए कितना है इसका मिलियन में, फिर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर आप बोल सकते हैं। गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है सो पूछ रहा है। तो इस प्रकार से 5 का राइट आंसर आपका ये होगा, ये कुछ नहीं 5360 इसका वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 5360 है इसका। आप अप्रोक्स में 5300 या 5000 याद रख सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला के कुल जनसंख्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला की कुल जनसंख्या है कितना? तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 10 लाख है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है झारखंड में? तो आपका रांची है जो कि 29 लाख है। यहाँ पे ऑल ओवर सबसे अधिक जनसंख्या पुरुषों का भी है, ऑल ओवर भी है और महिलाओं का भी है। तो आपको ये याद होना चाहिए। और सबसे कम जो है लोहरदगा में है। तो यही पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला में जो है गुमला जिला के कुल जनसंख्या है। तो गुमला जिला के कुल जनसंख्या कितना है? 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 10,25,213। जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला का जनघनत्व तो पूछ रहा है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी गुमला जिला का क्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 7 का आंसर ये होगा 191 है। और जनघनत्व की बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी तो आपका सबसे अधिक धनबाद का है सबसे अधिक, और सबसे कम सिमडेगा का है। सिमडेगा का 159 ही है। तो आप याद रखिए पूरे झारखंड का कितना ऑल ओवर? तो 414 है। और आप पूरे भारत का 382 है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए ये फिर पूछा आगे हमें कि झारखंड यानी जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कितना है? पूरे ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो आपका ये 949 है, 949 है लिंग अनुपात पूरे झारखंड का। लेकिन ये पूछा सिर्फ गुमला जिला का। तो 8 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा 993 है, 993 है। और सेक्स लिंग अनुपात होता क्या है? मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, इसे सेक्स लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहते हैं। फिर पूछा साक्षरता दर लिटरेसी रेट। 7 साल का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। एक होता है लिटरेट, एक होता है इलिटरेट जो पढ़ और लिख नहीं सकता है। तो आप जानते हैं साक्षरता दर पूछ रहा है गुमला जिला का पूरा अगर हम बात करें तो 66.41% है। आपको यह याद रखना है पूरे ऑल ओवर झारखंड का। सबसे अधिक जो से पढ़ा लिखा वाला साक्षरता दर किसका है? तो रांची का है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। और पुरुषों का वहाँ कितना है? तो 76% तो ऑल ओवर है, आपको वहाँ याद रखना रांची का। और सबसे कम आपका पाकुड़ है, पुरुषों ऑल ओवर में भी है जबकि पुरुषों और महिलाओं दोनों तरीके से है। तो यही पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या है? ये तो हम लोग देख चुके। यहाँ पूछा गुमला जिला का 2011 जनगणना के अनुसार क्या साक्षरता दर। तो 9 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा 65.73% है। जबकि इसका लिंगानुपात कितना है 8 का? तो हो जाएगा 993। गुमला जिला में पूछ रहा है कितने उप विभाजन का मतलब होता है अनुमंडल को इंग्लिश में सब डिवीज़न कहते हैं। और सब डिवीज़न का मतलब हो उप विभाजन, जबकि डिवीज़न का मतलब होता है प्रमंडल। तो क्या बड़ा होता है अनुमंडल से डिवीज़न? अनुमंडल से क्या प्रमंडल बड़ा होता है? हाँ ऑब्वियसली जिला भी बड़ा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम 10 के आंसर बात करें तो आपका सी हो जाएगा 3 यहाँ अनुमंडल है। ये पूछा कि गुमला जिला का कौन सा उप विभाजक अनुमंडल नहीं है? तो 3 में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका राइट आंसर 11 का क्या होगा? 11 का आंसर ये दिया है, यानी डी तो नहीं दिया है। यानी कि ये बोल रहा है कि गुमला जिला में चैनपुर है, गुमला जिला में बसिया है, लेकिन घाघरा गुमला जिला में नहीं है। गुमला जिला में कुल कितने प्रखंड है सो पूछा जा रहा है आपसे। प्रखंड का मतलब आप समझिए कि इसका ब्लॉक पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 12, यानी प्रखंड कितना है गुमला जिला में? तो 12 है। आपको यहाँ नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा प्रखंड गुमला उप संभाग अनुमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये वाला SIPT 2017 में पूछा था। 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा रायडी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि गुमला जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? कंस्टिट्यूएंसी असेंबली जहाँ से लोग चुन के आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो MLA बनते हैं या विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्र से बनते हैं MLA। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है इसका। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है MLA का, जबकि MLC का क्या होगा? MLC का MLC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
काउंसिल। यहाँ पे पूछ रहा है 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 3। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ 3 विधायक बन के आएंगे। गुमला जिला समुद्र तल से इसका ऊंचाई पूछा जा रहा है, यानी सी लेवल से इसका हाइट एल्टीट्यूड। 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 2139 फीट, 2139 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला के किस स्थल का उल्लेख रामायण में है, तो गुमला जिला का कौन सा जो है से इसका उल्लेख जो है से रामायण में है। आपका 16 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा ऋषियामुख चोटी। तो ऋषियामुख चोटी का नाम आप जरूर याद रखिए। एक है राम रेखा धाम, ये वाला आपको भूलना नहीं है। राम जी वनवास जाने के क्रम में यहाँ रुके थे, आए थे, ये आपका सिमडेगा में है, ये वाला आप नहीं भूलिए। राम रेखा मेला महोत्सव भी मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला राम रेखा धाम, जो कि सिमडेगा में है। ये वाला आया इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि वो हमको याद आया था और 2021 में जेपीएससी में तो पूछा गया है। तो इस प्रकार से गुमला जिला के निम्न किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है, तो आपका 17 का राइट आंसर ये होगा अंजन धाम मंदिर। टांगीनाथ मंदिर भी गुमला में है। तो चलिए हम लोग इतना बहुत कुछ कंप्लीट किए। आपका ये झारखंड एमसीक्यू का उत्तर दिया है हम जो आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लोहरदगा को देखेंगे, ये भी आपका दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल का एक जिला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और मेरा जो से मेरे बेनिफिट हो और आपका भी हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय जोहार।